हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो दोस्तों, कल हमने ऑटो स्केलिंग में लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करा था। आज हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे और डेमो करेंगे, मतलब मशीन क्रिएट करेंगे और कैसे मशीन ऐड होगी, स्केल इन होगी और स्केल आउट होगी बाय द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का आई टैब में ऊपर लिंक दिया है, उसे ज़रूर देखें, वरना आपको ऑटो स्केलिंग समझ नहीं आएगी आगे कि कैसे हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी वेयर हैं तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अब इसमें स्टार्ट करता हूँ। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने से पहले भी मुझे एक और काम करना है, अभी नहीं है मेरे पास। मुझे एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, ठीक है। उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको जब आगे ये डेमो चलेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे, तब आपको रीज़न उसका पता चलेगा। तो आप यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर बना लीजिए एक, ठीक है। क्रिएट करते हैं ऐसे। तो क्लासिक एलबी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, वही 80 पोर्ट पे विजिबल रहेगा, क्योंकि मेरे दो होस्ट होंगे, मेरे डिज़ायर और मिनिमम। तो क्रिएट ये न्यू कर दिया, 80 पोर्ट पे विजिबल हो जाइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये यही रहेगा सेटिंग, इसका कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, अगर आपने पहले तो यहाँ ऐड इंस्टांस आता है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड हो जाएगा तो ये अपने आप इंस्टांस को ऐड करता रहेगा। बस सिंपली आप इसे बना दीजिए, रिमूव रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है, क्रिएट। क्लोज। तो ये आपका क्लासिक, आई थिंक आई some mistake. उप्स, मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा, ये मुझे एक्चुअली मैंने अपना वीपीसी चूज़ नहीं करा था, मेरा अपने वीपी के अंदर था, तो इसलिए ये, ठीक है। मैं अपना करेक्ट वीपीसी चूज़ कीजिए, जो मेरे से मिस्टेक हो गया था। तो एंड प्लीज सेलेक्ट द अवेलेबिलिटी जोन्स, तो ये दो सेलेक्ट कर लिए मैंने। इसमें एग्जिस्टिंग वाला मैं चूज़ करूँगा, इसमें वही 80 पोर्ट अलाउ है सिर्फ, बाकी इसमें कुछ नहीं करेंगे। ऐड टैग्स एंड रिव्यू एंड क्रिएट, क्लोज, क्लासिक, ठीक है, आ गया स्टेट, और ये हमारा डीएनएस नेम आ गया। तो इस नेम को आप वही जो मैंने पहले बताया था राउट 50 थ्रू में अलियास के साथ टारगेट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सीधा ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे। तो क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, आर के ऑटो स्केल ग्रुप, थोड़ा हैंडी रहेगा आपको समझने में। अब ये देखिए, लॉन्च टेम्पलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन बना के रखी हुई थी, तो उस पर क्लिक करा और ये मेरी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो वही लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप, कौन सी MID, इंस्टांस टाइप, और ये कब बनाई थी, कल 21 जनवरी 2021 को बनाई थी, तो ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें आपको VPC चूज़ करना है, तो मेरा VPC इसी के अंदर सब कुछ रन हो रहा है, तो मैं इसी के अंदर चलाऊँगा। और सबनेट चूज़ कर लीजिए, तो वन ए वाला कर लिया मैंने, ये सबनेट आ गया आपका। अब नेक्स्ट सेक्शन में आइए। तो ये देखिए, ये था लोड बैलेंसर जो मैंने पहले बनाया, इसका रीज़न भी। तो नो लोड बैलेंसर करेंगे तो वही 1 नोड के कंसेप्ट से आप जा सकते हैं। अटैच टू एग्जिस्टिंग करेंगे तो हमारे वाला आ जाएगा। अगर आप यहाँ अटैच टू न्यू लोड बैलेंसर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सिर्फ दो ही ऑप्शन देगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की या नेटवर्क लोड बैलेंसर की। सो बट मैं आपको डेमो के लिए क्लासिक लोड बैलेंसर दिखाना चाह रहा था, तो आप अटैच टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर कर दीजिए एंड चूज फ्रॉम द क्लासिक लोड बैलेंसर।
और इसमें आपका क्लासिकल भी जो भी हमने क्रिएट करा है वो चूज़ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब हेल्थ चेक ऑप्शन कि कब करे, तो इसे मैं ना 100 कर देता हूँ डेमो दिखाने के लिए, थोड़ा इजी रहेगा, वरना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट कॉन्फ़िगर एडवांस, ठीक है। इसे कर देते हैं नेक्स्ट। आप डिज़ायर्ड कैपेसिटी कितनी, मुझे 2 चाहिए हमेशा, मेरे 2 अप रहें और मिनिमम भी 2, क्योंकि एलबी के पीछे मेरे 2 इंस्टांस, तो मैं चाहता हूँ हमेशा मेरी वेब सर्वर इन दोनों से सर्व हो रहा है, तो ऑलवेज अप रहें, राउंड रॉबिन मैनर में वो सर्व करते रहें। एंड मैक्सिमम कैपेसिटी आप कितना जाना चाहते हो, तो ये देख लिया आप, जितना मर्जी, कुछ लिमिट होगी, मुझे एग्जैक्टली अभी मैंने पढ़ा नहीं है कि मैक्स कब कहाँ तक जा सकते हैं, बट मैं एज ए आपको 4 तक दिखाने जा रहा हूँ, जो हमने कल प्रीवियस बात करी थी कि मैं मैक्स 4 तक जाऊँगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिज़ायर का पैरिटी 4 आ गई। अब यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी ये हमें चूज़ करना, नन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो टारगेट, ठीक है। तो अब टारगेट पॉलिसी नेम है ये, तो जस्ट अब मेट्रिक टाइप आप क्या चूज़ करोगे इसमें से, देखिए एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, एवरेज इन नेटवर्क, नेटवर्क इन आउट, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट पर टारगेट, तो कितनी रिक्वेस्ट आए उसके बाद हो जाए। तो एज ए डेमो आप इन चारों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, बट इन जनरल मोस्टली आपने देखा होगा सीपीयू यूटिलाइजेशन में चलते हैं कि अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे कर देते हैं हम, इसका टारगेट वैल्यू कर देते हैं 70 कर देते हैं, मगर 70% सीपीयू हिट हो जाए तो क्रिएट कर दे। एंड वार्म अप सेकंड, वार्म अप फ्रॉम इंक्लूडिंग द मैट्रिक्स, तो दूसरा कितना टाइम ले उससे भी 100 सेकंड कर देता हूँ कि ऑलराइट। तो ये हमारा बन गया। अब इसे करते हैं नेक्स्ट। ये एसएनएस नोटिफिकेशन है, इसका भी अगर आपको टॉपिक देखना है तो ऊपर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास मेल रिसीव हो जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट मेरे मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, चाहे लॉन्च हो, जब टर्मिनेट होगा, चाहे फेल टू लॉन्च हो या फेल टू टर्मिनेट हो, इन चारों में से जो भी कंडीशन होगी मेरे मेल आईडी पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप एसएमएस सर्विस वट एवर जो भी आपने कन्फिगर करा है उसे चूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सब पेड है, तो बट आपको दिखाने के लिए कि मैं बाय मेल जा रहा हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐड टैग्स कोई छोड़ देते हैं ऐसे अभी। ये आपका फाइनल रिव्यू आ गया। तो रिव्यू में मैं आपको दिखाने से पहले ये क्लाउड वॉच का टर्मिनल ओपन कर रहा है, अभी देखिए अलार्म कुछ नहीं है। जैसे ही मैं वो बिल्ड करूँगा तो मेरा ऑटो स्केलिंग का ग्रुप भी मॉनिटरिंग में आ जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, इस स्क्रीन को मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट इसी पे हम अलार्म देखेंगे और कैसे होंगे। और इन द मीन टाइम मैं स्टॉप वॉच को रन कर लेता हूँ साथ में, जस्ट हम देखते हैं। तो ठीक है, मेन स्क्रीन पे आ गया एंड ये टॉपिक्स आ गए, सारा आ गया। क्रिएट ऑटो स्केल ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये देखिए डिजायर्ड कैपेसिटी 2, मिनिमम 2 एंड मैक्स 4 तक जाए। और इसकी अगर एक्टिविटी में देखोगे आप तो ये, सॉरी एक्टिविटी पे नहीं, एक्टिविटी पे क्लिक करा तो ये देखिए ये 2 मशीनें लॉन्च कर रहे हैं C2 इंस्टांस। अगर आप लोड बैलेंसर में अब चाहेंगे, देखिए लोड बैलेंस में आगे इंस्टांस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए, सॉरी अभी आए नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ शायद वो, ये देखिए आउट ऑफ सर्विस, अभी इन सर्विस आ जाएगा ये, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जितने भी बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे अपने आप आपके एलबी के अंदर आते जाएंगे और ऐड रिमूव होते रहेंगे। तो इसके अलावा आप EC2 डैशबोर्ड में जा सकते हो, तो आपको यहाँ भी आपके रनिंग इंस्टांस दिखा देगा। तो मैंने मिनिमम बोला हुआ है 2 रहें, तो ये 2 रहेंगे ऑलवेज। तो डेट एंड क्रिएशन टाइम देख लीजिए 10:34, जस्ट फ्यू सेकेंड। अभी करंट टाइम भी देख लीजिए 10:35:40।
तो अभी क्रिएट हुए हैं। तो अब हमने क्योंकि लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करा हुआ है तो हमारी साइट सर्व होनी चाहिए। तो लोड बैलेंसर पे आइए, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में गए, ये कॉपी करा, इसी से हम टेस्ट करेंगे। तो ये आपके लिए कॉपी कर दिया मैंने। ये नोटिफिकेशन आ गई, देख लिया इमीडिएट ही कि ग्रुप लॉन्च हो गया है और 2 इंस्टांस बन गए हैं। जैसे ही और नोटिफिकेशन आएगा आपको साथ में दिखाता जाऊंगा टर्मिनेशन का भी। तो ये देखिए मैंने ये हिट करा और ये मेरा वेब सर्वर ऑटो स्केल ग्रुप की वेबसाइट पब्लिश होगी, ठीक है। सो ये मुझे बाय एलबी के थ्रू मैं अपने वेब सर्वर तक रीच कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये इन सर्विस आ गए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि इन पे लोड डालते हैं, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो क्विकली से मैं डैशबोर्ड पे गया, रनिंग इंस्टांस इसी को पिक कर लेता हूँ, इसे करता हूँ कनेक्ट sudo seo करा क्या कमांड थी वो जो मेरा पैकेज में इंस्टॉल हुआ है, एक्स्ट्रा इंस्टॉल APL करे एंड यस कर देते हैं। एंड यम इंस्टॉल स्ट्रेस कमांड, ठीक है। तो दोस्तों लोड डालने से पहले अगर आप इंस्टांस को देखेंगे तो इसके मॉनिटरिंग में अभी नॉर्मली ही है सब कुछ, अभी डाटा भी अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे देखिए आप टॉप में तो आइडियल होगा ये देखिए नील है, 100% आइडियल, कोई CPU यूजेज 0% ही है। इसे कैंसिल कर देता हूँ और आपको उससे पहले क्लाउड वॉच भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इनसफिशिएंट आ रहा है, वो सर्विस इन आउट था। जैसे ये रिफ़्रेश हो जाएगा, एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे वो इनसफिशिएंट में जा रहा है, तो अभी डाटा आया नहीं है। तो विद इन द 15 मिनट कंडीशन, ठीक है। तो इसे मैं दोस्तों थोड़ा ग्रीन आने देता हूँ और आपको पार्ट 2 में मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का टाइम ओवर होने वाला है। मैं फिर स्ट्रेस कमांड भी नेक्स्ट सेशन में फायर करता हूँ और लोड जब देखेंगे कैसे बढ़ेगा और कैसे हमारा टारगेट ऑटो स्कॉलिंग ग्रुप में नया होस्ट ऐड होगा। तो नेक्स्ट अभी देख लीजिए, अभी 2 ही हैं, तो अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं मिलता हूँ, पार्ट 2 में। सो देखिए अभी जो पिछली वीडियो में देखा हमारे डिजायर्ड 2 ही हैं अभी, ठीक है। और स्ट्रेस कमांड फायर करूंगा मैं, आप लोड बैलेंसर में भी देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 2 ही इंस्टांस है हमारे और इन द हेल्दी स्टेट है। अब मैंने एक इंस्टांस पे जंप कर लिया और स्ट्रेस कमांड फायर कर रहे हैं उस पर। सेशन हैंग हो गया आई थिंक, थोड़ा डिले हो गया था इसका। ये देखिए रनिंग में भी अभी 2 ही इंस्टांस है हमारे।
तो फर्स्ट वाले पे मैंने स्ट्रेस कमांड इंस्टॉल करी थी, एक्शन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, से कनेक्ट। स्ट्रेस हाइफन CPU 8 ठीक है, फायर कर दी कमांड हमने। इस पर कमांड फायर करती तो हम यहीं पे स्टिक रहते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सर्विस पे। स्टॉप वॉच हमारी चल रही है 1 मिनट पे अभी। इसकी मॉनिटरिंग ओपन कर लेते हैं। मैट्रिक्स एक चीज़ जो पिछली वीडियो में था, मैंने वो 70 पे पहले लगाया था इसे, CPU यूटिलाइजेशन, वो मैंने चेंज करके 80 कर दिया है। आप उसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में गए, सॉरी इंस्टांस मैनेजमेंट में, ऑटो स्केलिंग, हाँ इसे सेलेक्ट करा, ये 80 कर दिया मैंने। तो आप ऐसे एक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं। तो ये मैंने 70 जगह 80 कर दिया है। AWS कुछ वेयरली बिहेव कर रहा है, पता नहीं, लॉग्स में वो कुछ, तो ये मिनट लेगा कुछ, चलने देते हैं, कोई नहीं, कंटिन्यूस होगा। हम EC2 डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, साथ में रनिंग पे आ जाते हैं, और इसे मैं क्लिक हटा देता हूँ। स्ट्रेस कमांड फायर ही है। जैसे ये अनहेल्दी स्टेट में जाएगी और मेरा पेज जो लोड बैलेंस करेगा वो सर्व हो रहा है साथ में। लोड बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। या
से तो ऑटो रिफ्रेश में है, ये करता रहेगा। आप इसकी जगह एक्टिविटी भी वैसे नोट कर सकते हैं। जैसे ही वो फायर करेगा, अभी तक देखिए तो 2 इंस्टांस हैं वो जो हमने बनाए थे पहले जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च हुआ था। तो इंडियन के टाइम पे 10:34 पे, ठीक है। सो लेट्स वेट। जब ये एक बार 40% पे अभी कोई नहीं चला जाएगा, ये तो 4 मिनट और लेगा। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप का है, वो दिखा रहा है। तो 50 पीरियड 1 मिनट है। लेट्स वेट। तभी ये एक्चुअली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको मैं लाइव डेमो पे ही दिखाना चाह रहा हूँ। और मेरी वीडियो के भी अभी 7 मिनट लेफ्ट हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर होना तो चाहिए, वरना अगेन मुझे नया सेशन रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। वैसे पॉइंट इज दैट इनसफिशिएंट पे आ गया वो। डज इट मेक एनी सेंस और इनसफिशिएंट है तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। जो मैंने 80 करा है उसे मैं 50 कर देता हूँ वरना, बट वो फिर टाइम सेट फिर से काउंट करेगा। हेल्थ वाइज गुड है, 97 पे टच कर गया है। ट्रिगर होना चाहिए अभी थोड़ी देर में। आ जाते हैं फटाफट ऑटो स्केलिंग ग्रुप में।
गॉड, सच में ये टाइम कंज्यूमिंग है। Come on, man. Oh my God. दस 34 तो सॉरी दोस्तों, ये वीडियो सेशन भी फिनिश होने वाला है। मेन्यू ओपन करता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे 10:34 के हमारे 2 इंस्टास बने हुए हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा इस पर भी, जस्ट न्यू सेशन कैप्चर करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। अगर इन द मीन टाइम बन गया वो, तो वो कैप्चर हो जाएगा। तो ये देखिए अभी उसी स्टेट में है। 10:34 पे 2 ही हैं अभी डिज़ायर्ड, और God's wait, what happened? तो अपने रहने देते हैं। 20 मिनट हो गया, अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। एक्चुअली 80 करके मुझे लगता है मैंने शायद गलती कर दी। 70 पे जल्दी हो जाता, तो एक काम करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट किया, एक्शन कर दिया, एडिट किया, ये थ्रेशोल्ड अब मैं 60 कर देता हूँ। देखिए जो होगा, अपडेट कर दिया, ठीक है, पॉलिसी सेव होगी। अब ये देख लीजिए 60 सेकंड पे आएगा। अब ये 100 सेकंड वार्म अप से पहले इसे चेक करेगा, तो दिस टाइम समथिंग शुड हैपन, ठीक है। एक्टिविटी पे आ जाते हैं और इनसफिशिएंट पे चला गया, हाँ ठीक है, ऑल राइट। अब ये करेगा कोई ट्रिगर इनसफिशिएंट, ऑल राइट, लेट्स वेट। कहाँ गई अलार्म? 1 पे आ गया, रिफ्रेश।
पूरा सेकंड वाला पे भी लोड होना चाहिए अब। ठीक है, इस पर भी लोड बढ़ रहा है। स्ट्रेस कमांड मैंने इस पर भी फायर कर दिया है आपको इस सेशन में एटलीस्ट पूरा हो जाए। अलार्म पे चला गया ये। नाउ समथिंग इनसफिशिएंट है तो दूसरा भी जाएगा। ये देखिए डिजायर्ड, अब दोनों पे ट्रिगर हो गया, दोनों पे ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया। और ये देखिए रनिंग इंस्टांस में आ गया 4। मैंने दोनों, ये देखिए 4 इंस्टांस आ गए। ये अभी इनिशियलाइज हुए हैं। लोड बैलेंसर में आ जाते हैं हम फटाफट। इस सेशन को मैं कर देता हूँ किल स्ट्रेस कमांड को। और वेयर लोड बैलेंसर। ये देखिए लोड बैलेंसर में 4 इंस्टांस आ गए मेरे। ये ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर ऐड पे होते जा रहे हैं। और साइट में विजिट कर रहा हूँ, साइट मेरी रिजर्व हो रही है। ठीक है, सो मेरी साइट पे कोई डाउन टाइम नहीं आ रहा। ऑलराइट, दूसरा सेशन भी मैं किल कर देता हूँ। किल कर दिया मैंने स्ट्रेस कमांड का। ठीक है, तो किल हो गया। और ये देखिए नोटिफिकेशन 1 आवर पहले आई थी जब क्रिएट हुए थे। अब ये ऑटो स्केलिंग का आ गया ग्रुप में इन प्रोग्रेस कि ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखिए 0 मिनट अगो, 0 मिनट अगो। तो ओके स्टेट में आ गया वापस वो। तो ऐसे ऑटो स्केलिंग देखा वर्क करने लग गई। 4 मैं मैक्सिमम तक जाना चाह रहा था, 4 इंस्टांस मेरे बन गए। 2 मिनिमम तो रहेंगे हमेशा, और 4 थे, 4 आगे एलबी में ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में देखेंगे तो आप एक्टिविटी में देख सकते हैं। देखिए 11:51, ऑलमोस्ट 11:52 पे क्रिएट हो गए आज की डेट के। तो जो पहले 2 हुए थे तब हुए थे, और मेरी वेबसाइट सर्व कर रही है। तो एक तरह जैसे ही लोड बढ़ा सिस्टम पे इंस्टांस क्रिएट हो गए। अब वो 4 सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई थी उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो आप। नेटवर्क वाली, इन आउट वाली, या एलबी पे कितने रिक्वेस्ट आती हैं उसके, और या चौथा सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑटो स्केलिंग सेट कर सकते हो। अब ये थोड़ी देर इन्हें चेक करता रहेगा और बाद में ये रिमूव स्टार्ट कर देगा, रिमूव भी कर देगा इंस्टांस को। तो यहीं पे रहते हैं। अगर देखता हूँ वो भी इसी सेशन में हो पाया या नहीं। होना तो चाहिए क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड अब 60 पे कर दिया है। वो ग्रीन पे आ रहा है। 15 मिनट डाटा पॉइंट चेक।
तो ऐसे जैसे क्रिएटिंग आया तो ऐसे ही मुझे टर्मिनेट का भी मेल आ जाएगा। ठीक है, ये SMS नोटिफिकेशन होगी आपकी। बाकी मैंने स्ट्रेस कमांड दोनों मशीनों में से हटा दी है, सो होप सो क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएट चेक करेगा, जैसे लोड देखा इसने कम है तो इंस्टांस को शट डाउन कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप थोड़ा बात ध्यान में रखिए, वरना ये कॉस्टिंग को इफेक्ट करेगा आपकी। कि अगर एक भी स्पाइक आया, सपोज 60% का जैसे मैंने थ्रेशोल्ड लगा रखा था, और एक ही स्पाइक आया तो नया इंस्टांस क्रिएट हो जाए, वो भी एक गलत सिनेरियो है, क्योंकि वो वेट करे कि ये नॉर्मल एज यूजुअल आया था, जस्ट एक स्पाइक था। तो स्पाइक के लिए हम जैसे 15 मिनट होल्ड करके रख रहे हैं उसे, तो वो 15 मिनट कंटिन्यू से चेक कर रहा है। जब उसे लग रहा है कि हाँ 60 से अबव हो गया, तो वो उसे न्यू इंस्टांस की रिक्वेस्ट हेड कर देगा। एंड सेम वाइस वर्सा टर्मिनेट के केस में भी जो हमने पीरियड रखा है उतनी देर उसे चेक करेगा और उसके बाद वो टर्मिनेट कर देगा। सो क्या इस सेशन में टर्मिनेट हो जाएंगे या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है। ऑटो स्केलिंग एक्टिविटी ये अभी 4 ही हैं, और अलार्म स्टेट में भी एक है अभी। 60 फॉर द 3 डाटा पॉइंट विद इन द 3 मिनट। ठीक है, और ये 15 डाटा पॉइंट्स विद 15 मिनट। तो ये वेट करेगा इतनी देर। एक्टिविटी यहाँ पे है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं ऐसे। ये देखिए ओके स्टेट में आ गए दोनों। ठीक है, कब एक्शन लेगा ये, अभी रनिंग में है, करेगा अभी इस पे। तो ये मैं दोस्तों सेशन अभी फिनिश कर रहा हूँ। मैं स्टॉप वॉच कहाँ गई मेरी, 32 में। मैं इसे दोबारा एक्टिव करता हूँ, जैसे मेल का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको फिर इमीडिएट से, ये देख ली 11:52 पे है, 6 मिनट को। तो जैसे ही वो टर्मिनेट होता है तब मैं वीडियो आपको इसकी शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों जस्ट नोटिफिकेशन स्टार्ट हुई है, तो एक्टिविटी में देख लेते हैं। जैसे 2 है, एक्टिविटी में कुछ हुआ है, टर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है 12:12 पे। और लास्ट ये देखिए मेल भी आ गया मेरे पास, टर्मिनेटिंग ऑफ ग्रुप RK0102। और लोड बैलेंसर में हम देख लेते हैं। इसमें देखिए अब ये 3 ही इंस्टांस रह गए हैं। इसी 2 डैशबोर्ड में चले जाते हैं, वहाँ 1 शटिंग डाउन आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो रनिंग को कैंसिल करता हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें जो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए 11:51 पे क्रिएट हुआ था, और ये भी 11:51 पे।
तो ये था इंस्टांस जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था, और देखिए ऑटो स्केलिंग में था तो जो सबसे पहले क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कौन पहले क्रिएट हुआ है, ये अपने हायरार्की से डिलीट करता रहेगा। बट एंड ऑफ द गोल जो हमारा है कि आपकी वेबसाइट सर्व होती रहेगी। तो ये हमारी LB के ऊपर वेबसाइट चल रही है, देखिए कंटिन्यूस विदाउट एनी इशू। तो हमारी मशीन सर्व हो रही है। देखिए दूसरा भी शट डाउन होना स्टार्ट हो गया, शटिंग डाउन हो रहा है। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आ जाते हैं फटाफट। और ये देखिए डिज़ायर कैपेसिटी टू अर्ड मैक्स A4। तो ये देखिए ये टर्मिनेट भी हो गया स्टार्ट। ये 12:13 पे अभी कितना हुआ है, 12:14। ये देखिए तो अब 2 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हमारी मिनिमम डिज़ायर 2 ही थी। ये देखिए दूसरी नोटिफिकेशन भी आ गई ऑटो स्केल की, तो SNS के थ्रू 0 मिनट अगो। तो इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए रनिंग में 2 है भाई, ये मैक्स 4 तक जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों ऑटो स्केलिंग का। ऑब्वियसली ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है, पर मैं आपको रियल टाइम में दिखाना चाह रहा था। इसमें जो एक चीज़ मुझे भी अभी थोड़ी डाउटफुल है, या एक्चुअली इसकी नोटिफिकेशन का मुझे कंसर्न है, ये कैसे काउंट करता है। और देखिए मैंने स्टॉप वॉच लगा रखी थी, अभी तक भी 48 मिनट हो गए। ये सारा ऑपरेशन लगभग 1 घंटे के आसपास हुआ है। सो ऐसे मतलब ये टाइम ले रहा था। बाकी आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा और गाइड मिल जाएगी। तो मेरे भी जो कुछ डाउट हुए हैं मैं इन फर्दर वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग गया है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको पहले, फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना है, और आपको LB भी रखना है मेरे केस से एग्जांपल में, क्योंकि मेरी वेबसाइट बाय LB के थ्रू सर्व हो रही थी। सो मेरी वेबसाइट प्रॉपरली सर्व हो रही है। सो नो डाउट ये कुछ 4 पार्ट में चली गई वीडियो, पर ये सारा रियल टाइम है, मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बस आपको रियल टाइम में दिखाने के लिए ये वीडियो इतनी लंबी चलेगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में AWS के टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो उससे पहले डिलीट करना भी देख ही लेते हैं। आप अभी है हमारे पास टाइम थोड़ा सा, तो आपको डिलीट करना है, सीधा सेलेक्ट कीजिए डिलीट। ये कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ से डिलीट कीजिए। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी डिलीट कर दीजिए, नहीं चाहिए अभी हमें। डिलीट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया हमने। LB जो हमने क्रिएट करा था क्लासिक लोड बैलेंसर इसके लिए, जहाँ से हमारी वेबसाइट सर्व हो रही थी। अब देखिए मैंने डिलीट कर दिया ना, तो ये मेरी बंद हो गई होगी, ये साइट बंद हो जाएगी। अभी इसे LB को भी कर देते हैं डिलीट। ये देखिए, और ये वेटिंग आ रहा है अभी। इन द मीन टाइम आप ये देख लीजिए, यहाँ से वो मशीनें भी इंस्टांस भी टर्मिनेट हो गए। जैसे आप वो ग्रुप रिमूव करेंगे ऑटो स्केलिंग का, तो उसके इक्विवेलेंट सारी मशीनें भी टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा। ये थोड़ा सर्च करेगा, उसके बाद उसके एरर देगा, बट ऐसे ही आपके सारी चीज़ें डिलीट हो गई। तो ऐसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट होता है और ऐसे ही डिलीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब के लिए।